हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती है ना, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। जैसे कि अपनी ये पृथ्वी है, ओके। ये जो पृथ्वी है अपनी, यहाँ पर देखिए आप, ये जो रेखा है ना, ये है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ये है विषुवत रेखा। ठीक है, इससे ऊपर की ओर 90 डिग्री तक होती है रेखाएं, और इससे नीचे की ओर 90 डिग्री तक होती हैं। ओके, 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। फिर देखो, इससे ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है, फिर ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे अलग अलग अक्षांश पर रेखा स्थित होगी। जो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उत्तर की ओर, वो कर्क है। जो 67.5 डिग्री जो उत्तर की ओर अक्षांश रेखा है, वो आर्कटिक वृत्त है। और ठीक ऐसे ही दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो मकर रेखा है। और ठीक ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, और 90 डिग्री पर जो बनता है एक पॉइंट, ठीक है, 90 डिग्री पर जो पॉइंट बनता है वो है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव भी कैसे है जैसे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, और ठीक ऐसे ही उत्तर की ओर जो है वो 90 डिग्री जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी जो है दूरी की बात करें अपन, इनके बीच की दूरी, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। ये देखिए, जैसे ये दो रेखाएं, तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ओके, ये विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर। ऐसे इनके बीच की दूरी सेम होती है, फिक्स होती है, 111 किलोमीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो रेखाओं की लंबाई, अगर हम बात करें वृत्त की, इनके द्वारा जो वृत्त बनता है, देखो ये एक पूरा वृत्त बनता है अक्षांश रेखा का पीछे की ओर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे एक वृत्त बनता है पूरा। तो वृहद वृत्त तो यही बन रहा है, केवल एक विषुवत रेखा वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला एक वृहद। बाकी क्योंकि ऊपर की ओर जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे वृत्त छोटे होते जाएंगे। जैसे ये देख पा रहे हो आप, ऐसे छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, अंत में तो केवल एक पॉइंट है। ओके, वो वृत्त बनता ही नहीं है, केवल एक पॉइंट है। ये ध्यान रखना आपको। तो अक्षांश रेखाएं केवल एक वृहद वृत्त बनाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखो, अगर हम बात करें आगे की ओर इनकी कुछ विशेषताओं की, तो देखो केवल एक वृहद वृत्त बनता है, अभी हमने देखा। तो ये कुल अक्षांश रेखाएं होती कितनी है, तो देखो 0 डिग्री से नीचे की ओर कितनी होती है, 90 होती है। तभी तो जाके 90 डिग्री कहते हैं अपन। और उत्तर की ओर भी ठीक 90 होती है, यानी कि 90 तो ये वाली, ठीक है, 90 तो ये वाली 0 डिग्री से नीचे की ओर 90 तो ये, और 0 डिग्री से ऊपर की ओर 90 ये। ठीक है, ये कुल कितनी हो गई, कुल रेखाएं हो गई हैं 180। ठीक है, 90 ये और 90 180, और एक बीच में बची हुई 0 डिग्री, ये टोटल कुल रेखाएं हो गई 181। ठीक है, और वृत्त कितने बनाएंगी ये रेखाएं, तो प्रत्येक रेखा एक वृत्त बनाती है, हम जानते हैं। लेकिन 90 डिग्री वाला जो उत्तरी अक्षांश है ना, वो केवल एक पॉइंट के रूप में है। ठीक है, वो एक वृत्त नहीं बना रहा है। ठीक है, केवल एक पॉइंट है छोटा सा। तो ये दोनों है, इससे जो है ये जो भी दो छोटी रेखाएं होंगी, इनसे क्या होगा, वृत्त बनेगा ही नहीं। तो 180 रेखाएं अगर पूरी होती तो 181 बनाती है। ठीक है, 181 जो है रेखाएं हैं, अगर पूरा अगर पॉइंट नहीं होता और वृत्त बनता, अगर रेखाएं बड़ी होती, ठीक है, तो 181 बनते। लेकिन अब ये दोनों हटा देंगे अपन, ये बनेगा ही नहीं, तो फिर कितने हो जाएंगे वृत्त, कुल 179 वृत्त। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल अक्षांश रेखा 181, कुल अक्षांश वृत्त 179। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा क्या होती है। देखो, जो देशांतर रेखा होती है उसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये है ग्रीनविच रेखा। इसे प्रधान याम्योत्तर और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देशांतर है, प्रत्येक देशांतर है। ओके, ये ध्यान रखिए, अब ये देशांतर है, ये देखिए आप, देशांतर है। ठीक है, इन देशांतर की लंबाई समान होती है, आपको ये बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इन रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, और जो देखो ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर जो ये जो देशांतर रेखा है ना, ये वाली देख पा रहे हो आप, ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा। ठीक है, तो इनके बीच की अधिकतम दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच का गैप मिलता है अपने को। ठीक है, और अब कुछ विशेषताओं का आपको ध्यान रखना। ये देखो, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना है। और जो 0 डिग्री से अगर हम बात करें पूर्व की ओर, 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा, इससे हम अगर पूर्व की ओर जाएंगे, इधर 180 अपने को डिग्री देशांतर मिलेंगे, इधर भी अपने को 180 डिग्री देशांतर मिलेंगे। तो कुल कितने हो गए, 180 और 180 कितने हो गए,
360, 360 देशांतर टोटल होते हैं। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर देखो ये जो है ना 180 वृहत व्रत बनाते हैं। कितने वृहत? 180 वृहत व्रत बनाते हैं ये देशांतर रेखाएं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरे के विपरीत जो देशांतर होते हैं वो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उनके बीच का योग 180 डिग्री होता है। और 1 डिग्री देशांतर है वो 4 मिनट के बराबर होती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को मानी जाती है। ठीक है, माना जाता है। तो ये था अपना अक्षांश और देशांतर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।